हेलो बच्चों, नमस्कार सबको। स्वागत है आप सबका इस अभ्यास सीरीज में, जहां पे हम लोग नीट एस्पिरेंट्स के लिए लेकर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग इस सीरीज में कुछ नए नहीं हो, पुराने हो, कॉन्सेप्ट समझते हो, जानते हो क्या होने वाला है। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। सॉल्ट एनालिसिस नाम सुने हो? वही है, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। घबराना नहीं, इसमें हम लोग वही सॉल्ट एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। और देखो बेटा, ये नीट में नया इंक्लूड हुआ है। जेई में तो पहले से आता था, नीट में नया इंक्लूड हुआ है और इसका परसेंटेज मैं देख रहा हूं लास्ट 2 ईयर में बढ़ता जा रहा है। इवन जेई में भी बढ़ गया है। जेई मेंस के 2025 के अगर मैं पेपर्स देखता हूं तो उसमें काफी सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं बेटा सॉल्ट एनालिसिस के। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बीइंग अ नीट एस्पिरेंट, क्योंकि अब नीट के पीवाईक्यूज तो उस पर बेस्ड होंगे नहीं, तो थक हार के हम लोगों को जेई के ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। उसी से अंदाजा लग पाएगा कि आने वाले नीट में हम लोगों के पास सॉल्ट एनालिसिस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस होने वाले हैं। देखो भाई, ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, नीट में तो नहीं आता, लेकिन आप लोगों को अंदाजा तो लग जाएगा ना कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। इसके लिए डी एंड एफ ब्लॉक की स्टडी, पी ब्लॉक की स्टडी और सॉल्ट एनालिसिस की थ्योरेटिकल पोर्शंस की स्टडी अच्छे से होनी चाहिए। तो कह रहे हैं KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दी एसिडिक मीडियम। ये बात सच है और इससे हमें समझ में आता है कि जो KMnO4 है वो एसिडिक मीडियम में Mn2+ में कन्वर्ट होता है। KMnO4 की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का होता है? 5 का होता है। आगे क्या कह रहा है? X is the difference between the oxidation states of the Mn in the reactant at the product। यानी कि वो मैंने लिख ही दिया है, वो तो मैंने कोइंसिडेंटली लिख दिया था क्योंकि मुझे लगा कि हाँ ये एक बेसिक नॉलेज है कि जब आप ये लाइन पढ़ो तो आप भी अपने दिमाग में ये इमेज बनाकर चलो कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn2+ में कन्वर्ट होता है और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 का रहता है। कह रहा है why is the number of d electrons present in the brown red precipitate formed at the end of the acetate ion test with the neutral FeCl3। तो एसिटेट टेस्ट, FeCl3, ये सब क्या है? कीवर्ड्स हैं। ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट, तो भाई जब तुम लोग एसिटेट आयन के बारे में स्टडी करते हो, उसमें जब न्यूट्रल FeCl3 डालते हो तो आपको क्या मिलता है? अगर ये याद नहीं है तो गया काम, खत्म हो गया। क्योंकि अक्सर बच्चों की आदत होती है कि सॉल्ट एनालिसिस के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो इन्फरेंस हैं, वो उन्हें इस तरह से याद करते हैं कि यार ऑप्शन आएगा, टिक कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे भाई? जैसे ये देखो सामने, अब आपको मालूम है कि एसिटेट आयन न्यूट्रल FeCl3 के साथ रेड प्रेसिपिटेट बनाता है, लेकिन यदि आपको रिएक्शन नहीं पता तो फिर आप कैसे काम करोगे ये बताओ। इसलिए रिएक्शंस को भी याद करना है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको पहले रेड प्रेसिपिटेट मिलता है थोड़ा सा, Fe3OH² CH3COO6 +2H+। इसको थोड़ा सा आप हीट कर रहे होते हैं और हीट करने के बाद आपको मिलता है ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट। जिसमें Fe3+ की ही स्टेट में होता है। लेकिन अब फॉर्मूला आप भूल सकते हो, तो फॉर्मूला का आपको याद रखना है, OH का स्क्वायर ही रहता है, एसीटेट 1 होता है। तो आयरन 3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटेटो आयन करके एक कॉम्प्लेक्स बनता है। अब यहां पर आपको ये पॉजिटिव रहता है, ठीक है। यहां पर आपको बताना है कि Fe3+ जो यहां पर है, ये जो Fe3+ है यहां पे, इसमें D में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो भाई Fe3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 होती है, क्योंकि Fe होता है 26 मतलब 3d6 4s2, 3d6 4s2 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो तो 3d5 बच गया। अब 3d5 बच गया तो क्या करने का है कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स हो गए 5, तो y की वैल्यू हो गई 5,
x की वैल्यू हो गई 5, 5 प्लस 5 10 होता है, तो x प्लस वाई 10, ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से JEE 2025 का है। K4 FeCN6 का काफी अच्छा रोल रहता है जब हम लोग बेसिक रेडिकल्स की बात करते हैं। आप चाहे Cu2 प्लस Fe3 प्लस Zn2 प्लस की बात करते हैं, Mg2 प्लस और बेरियम 2 प्लस में ये चीज नहीं मिलती है, तो आपको पहले ही आप ऑप्शन लगभग क्लियर है कि K4 FeCN6 किसके साथ रिएक्ट करता है। अच्छा, Cu2 प्लस के साथ जब रिएक्ट करता है तो चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है, ये बात सत्य है। Fe3 प्लस के साथ जब रिएक्ट करता है तो पर्शियन ब्लू प्रेसिपिटेट मिलता है, ये बात भी सच है। इसका फॉर्मूला बहुत कॉमन है और बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए इसको याद रखना। ऐसा नहीं है कि चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप याद करिएगा। Cu2 FeCN6, पर्शियन ब्लू तो नो डाउटली, Fe4 FeCN6 थ्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद Zn की बात कर रहे हैं तो Zn के बाद आपको मिलता है व्हाइट और ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये बात भी सच है। बाकी इन दोनों के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो ABC इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इज C। Next, when a salt is treated with the sodium hydroxide solution, it gives a gas X. On passing a gas X through a reagent Y, a brown colored precipitate is formed. X and Y are. तो आपने देखा यार एमोनिया और यहाँ पर नेसलस रिएजेंट ऑप्शन टाइप का दिया है, तो समझ जाओ एमोनियम कैटायन यानी कि ग्रुप 0 के अंदर आप प्रवेश कर चुके हैं। कह रहा है एक सॉल्ट है, उसको जब हम ट्रीट करते हैं तो सॉल्ट है एमोनियम कैटायन से रिलेटेड, उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है इस बेस के साथ, बट ऑब्वियस की बात है कि एमोनिया गैस निकलेगी और इस एमोनिया गैस को जब आप K2HgI4 यानी कि नेसलस रिएजेंट के साथ आप रिएक्ट करते हैं तो आपको ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है, आयोडाइड ऑफ मिलन बेस भी कहा जाता है, HgO.Hg NH2I। X और Y सामने सामने लिखें, तो इस तरह की सारी ये थ्योरेटिकल बातें हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपने देखा NaCl H2SO4 और ये दिख रहा है CrO2Cl2 यानी कि है क्रोमिल क्लोराइड, यानी कि आप सीधा सीधा समझ जाइए कि आप क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट का जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो होता है K2Cr2O7, CrO2Cl2 प्लस साइड प्रोडक्ट्स। फिर ये जो क्रोमिल क्लोराइड वेपर से NaOH के साथ पास होते हैं और देते हैं येलो कलर का सोल्यूशन Na2CrO4। Na2CrO4 की रिएक्शन H2SO4 के साथ करते हैं तो मिलता है आपको Na2Cr2O7। तो कह रहा है टर्मिनल O बताइए जो कि कंपाउंड C में प्रेजेंट है। अब Cr2O7 2- का स्ट्रक्चर हम जानते हैं, इसमें एक ब्रिज ऑक्सीजन होता है O-, O-, O, O, भाई क्रोमियम के आउटर में उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 टर्मिनल ऑक्सीजन है, एक ब्रिजिंग ऑक्सीजन है ध्रुव क्रोमियम के बीच का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई A, B एंड C इन द गिवन बिलो रिएक्शन सीक्वेंस। अब आप देखो ये HNO3 और लेड नाइट्रेट दे रहा है, तो आप समझ जाना ये ग्रुप 2 रेडिकल की बात हो रही है, ग्रुप 2 रिएजेंट है ये, तो यहां पर बट ऑब्वियस की बात है लेड सल्फाइड रहा होगा, ठीक है ना। सल्फाइड्स आते हैं ना उसमें, पहले में क्लोराइड्स होता है लेड के फॉर्म में, फिर उसमें सल्फाइड्स आ जाता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों में प्रेजेंट होता है लेड। तो लेड सल्फाइड HNO3 के साथ रिएक्ट करके लेड नाइट्रेट दे रहा है, H2SO4 के साथ रिएक्ट करने के बाद ये लेड सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। उसके बाद ये रहा इसका कंफर्मेटरी टेस्ट, जिसकी रिएक्शन हम करते हैं तो हमें मिलता है PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट, यानी कि करेक्ट आंसर इज B, ठीक है। इसमें धोखा ना खा जाना, ये लेड क्लोराइड होता है, ये आपका HCl के पास होने पर होता है, लेकिन यहाँ पे हमें HNO3 दिया है, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप 2। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनऑर्गेनिक सल्फाइड्स दैट आर येलो इन कलर। तो देखो ये दोनों ग्रुप 2A के होते हैं और ये दोनों के दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, ये तो देखते ही पता चल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आर्सेनिक की। आर्सेनिक का इसका आप लोग पढ़ते हो येलो कलर, तो बट ऑब्वियस कहते हैं +5 का भी येलो ही कलर रहता है और ये भी येलो कलर का रहता है, तो ADE। नेक्स्ट, द मेटल आयन हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट अफेक्टेड
by the nature of the ligand and which gives a violet color in the non-luminous flame under hot condition in borax bead test. तो जो बोरैक्स बीट टेस्ट होता है उसका एक टेबल होता है जिसमें नॉन ल्यूमिनस फ्लेम एंड ल्यूमिनस फ्लेम यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्लेम पर एक चर्चा करी जाती है। 4 रेडिकल्स होते हैं, उनके कलर्स दिए जाते हैं व्हेन कोल्ड एंड व्हेन हॉट के। वो टेबल आपको याद करनी है। उस टेबल में आप देखोगे कि ये वायलेट कलर नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में Ni2+ देता है और रेडिश ब्राउन होता है इन कोल्ड में। तो Ni2+ का 3D8 होता है। अब 3D8 बेटा हमेशा T2G6 और Eg2 ही देगा, चाहे वो आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लो चाहे वीक फील्ड लिगेंड ले लो। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, इन क्रोमिक क्लोराइड टेस्ट, फिर से क्रोमिक क्लोराइड टेस्ट के बारे में बात कर रहा है। अ येलो सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, जो कि सोडियम क्रोमेट की बात हो रही है। एसिडिफिकेशन अगर इस सॉल्यूशन का करते हैं और एमिल अल्कोहल डालते हैं, 10% H2O2 डालते हैं, इट टर्न्स द ऑर्गेनिक लेयर ब्लू indicating the formation of chromium pentaoxide CrO5. It's a very common हम लोग जब रिडॉक्स चैप्टर पढ़ते हैं यहाँ पे तो हम लोग बताते ही हैं, लेकिन असली चर्चा इसकी होती है रिडॉक्स रिएक्शंस के चैप्टर में, जहां पे इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा होती है। एसिड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +10 आएगी, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होती है, जो कि Ru और OS की होती है। क्रोमियम की बात करते हैं तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 3d5 4s1 अगर मिला तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इसके पास हमारे पास क्या है, 2 पर ऑक्साइड्स हैं। इनके मिलाइएगा तो +6 आइएगा। करेक्ट आंसर ए। और ये क्वेश्चन आपका एडवांस में भी आ चुका है, जानते हो। तो मेंस, एडवांस प्लस हो सकता है नीड में भी आ जाए। अ रिएजेंट व्हिच गिव्स अ ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट विद द निकल आयंस इन द बेसिक मीडियम। तो देखिए ये निकल आयन का टेस्ट होता है कि जब हम DMG डालते हैं, यानी कि डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम इन द बेसिक मीडियम, it reacts with the Ni2+ ions to gives a red precipitate. On passing a gas X through the Nestless reagent, a brown precipitate is obtained. ये बड़ा ऑब्वियस की बात है यार, अमोनिया गैस की ही बात हो रही है। Oxidation number of iron in the compound formed from the brown ring test. Brown ring test is very important. इस पर बेस्ड क्वेश्चन ये जो आया है, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें हमेशा +1 होती है। वो कंपाउंड कैसा होता है, वो होता है FeH2O5 नाइट्रोसोनियम आयन +1, सॉरी +2। तो इसमें x +0 +1 इज इक्वल टू +2, तो x इक्वल टू +1 जो कि फेरस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर +2 ना लिखा हो तो बाहर सल्फेट आयन लिखा रहता है, तो आपके ऊपर है आपको उसको कैसे याद रखना है। नेक्स्ट है, द गैस लिबरेटेड ऑन वार्मिंग अ सॉल्ट विद डाइल्यूट H2SO4 टर्न्स अ पीस ऑफ पेपर डिप्ड इन लेड एसिटेट अ ब्लैक। तो देखो डाइल्यूट H2SO4 की बात हो रही है और लेड एसिटेट में डालने पर ब्लैक हो रहा है। सल्फाइड आयन का टेस्ट है, हाँ सही कह रहा है। क्यों? Na2S को H2SO4 में डालो, मिलता है आपको Na2SO4 plus H2S gas. H2S gas when pass in the solution of lead acetate will give you PBS, जो कि ब्लैक प्रेसिपिटेट है, मतलब जो ब्लैक कलर का है। तो लेड सल्फाइड है ना, लेड सल्फाइड। हाँ, इन स्टेटमेंट 1 द कलर ऑफ द पेपर टर्न ब्लैक बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड ट नहीं सल्फाइड। तो ए करेक्ट है, बी फॉल्स है, करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर से आप देख रहे होंगे कि ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने क्या किया, क्रोमिल क्लोराइड के वेपर्स को NaOH के साथ पास किया, आपको मिल गया ए। अब ये ए क्या है, ये ए है हमारा Na2CrO4। इसकी रिएक्शन हमने इसके साथ कराई, मिल गया बी, ये होता है CrO5। तो यार ये तो बड़ा सिंपल हो गया यार, Na2CrO4 और CrO5 कहाँ है? करेक्ट आंसर ए है। घुमा फिरा के वही चीज पूछ ली है इन्होंने। नंबर ऑफ मेटल आयंस कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लेम टेस्ट। तो फ्लेम टेस्ट में एक तो होता है बाटा शू कंपनी, कहने का सरबा, ऐसे भी याद कर सकते हो, बाटा शू कंपनी, और एक Cu2+। तो 4 आयंस है यहाँ पे जो फ्लेम टेस्ट के द्वारा एनालाइज किए जा रहे हैं। इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ द आयरन, जो कि ग्रुप 3 को बिलोंग कर रहा है, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस
NH4Cl इज एडेड बिफोर NH4OH। रीजन ये होता है कि NH4OH होता है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये 100% डिसोसिएट नहीं करता है। पहली बात तो आप ये समझो। दूसरी बात, इसमें आप जब अमोनियम क्लोराइड डालते हो तो उसका मकसद ये होता है कि NH4 प्लस एक कॉमन आयन दिख रहा है आपको, ये कॉमन आयन की वजह से लीच चार्जर प्रिंसिपल लगाएंगे तो रिएक्शन पीछे की तरफ भागेगी, क्योंकि यहाँ पे NH4 प्लस का कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट साइड में बढ़ चुका है। तो रिएक्शन जब पीछे साइड भागेगी तो यहाँ पर कंसेंट्रेशन का डिक्रीज होगा, किसका, OH माइनस का, जिसकी वजह से जो प्रेसिपिटेशन है ग्रुप 3 आयंस का वो ज्यादा जल्दी होगा, अच्छा होगा, क्योंकि उनकी KSP वैल्यूज बहुत कम होती हैं। तो डिक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये है सही जवाब। क्लियर? नेक्स्ट, when MnO2 and H2SO4 is added to a salt A, greenish yellow gas होती है Cl2। तो यहाँ पे Cl से रिलेटेड ऑप्शन एक ही है, NH4Cl। तो NH4Cl MnO2 H2SO4 जब रिएक्ट करेगा तो Cl2 गैस लिबरेट होगी। सीधा साधा क्वेश्चन है, इसको कोई दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। Borax B test under hot condition, a metal is heated at point B of the flame, resulted in the green color salt बोले तो Fe3+। Fe3+ का अगर हम निकालें तो 3D5 होता है, और D5 का अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट देखें तो म्यू इज इक्वल टू Nn+2। 3D5 का मतलब समझ लो ना, 1 2 3 4 5, तो ये 5.92 आता है, जिस इंटीजर बेस्ड है, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं, आंसर आता है 6। नेक्स्ट, ये आपको एक तरफ ग्रुप रिएजेंट्स हैं, ये आयंस हैं, तो कोई नहीं जानता ना मानता ग्रुप 4, ये है किसका, ये है तुम्हारा ग्रुप 1B है, 2B है, तो HNO3 तो कहीं नहीं लिखा, डाइल्यूट HCl लिखा है, तो ये ग्रुप 1 को बिलोंग कर रहा है, ये ग्रुप 3 को बिलोंग कर रहा है, फेक कर आलू, और कासरबा ग्रुप 5 को बिलोंग कर रहा है। तो ग्रुप रिएजेंट्स पहचानना आसान हो गया, क्योंकि NH4Cl और NH4OH बिलोंग करते हैं आपके ग्रुप 3 को, इजंट इट? यस और नो? तो A का हो गया 3, A का हो गया 3, A का हो गया 3, ठीक है। B NH4OH प्लस Na2CO3, ये हो गया आपका ग्रुप 5, यानी कि B का हो गया 4, A3B4 A3B4 दोनों सेम है। फिर बात बचती है डाइल्यूट HCl है ग्रुप 2, यानी सॉरी ग्रुप 1, ये Pb2 प्लस, यानी कि D का है 2, D का है 2, D का 2, करेक्ट आंसर C। ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द डिटेक्शन ऑफ द एसिडिक रेडिकल मतलब एनायंस, अ स्टूडेंट गेट्स अ पेल येलो कलर प्रेसिपिटेट मिल रहा है, और NH4OH डालने पर फर्स्ट एसिडिफाइड विद डाइल्यूट HNO3 पेल येलो। देखो सीधी सीधी बात है, AgNO3 डालने पर AgI, AgBr, AgCl ये मिलता है। AgCl का व्हाइट होता है, AgI का थोड़ा डार्क येलो होता है, और AgBr का पेल येलो होता है, तो करेक्ट आंसर Br- है। ये निगिल का टेस्ट है विद DMG। तो बेसिक मीडियम में होता क्या है कि यहां से एक H+ निकलता है, निकल आता है बीच में, आसपास आ जाता है तुम्हारा DMG दो जुड़ते हैं, तो कुछ इस प्रकार का सिस्टम रहता है। ये देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है। ये रहा DMG का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चिलेशन हो रहा है, एक इधर एक एक एक, 4 रिंग बनती हैं। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि H+ दैट डू नॉट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज 2, डू नॉट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट, सीधा का सीधा बोरैक्स बी टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, इनसे सीधी सीधी इंफॉर्मेशन है। आपको रिएक्शंस लिख कर दे दी गई और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है बोरैक्स बी टेस्ट गोज फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पे बोरैक्स के साथ रिएक्शन होती है Na2B4O7, तो A का 3 सभी में है। नेक्स्ट,
चारकोल कैविटी टेस्ट में मेटल सल्फेट के साथ रिएक्शन होती है, मेटल कार्बोनेट मिलता है, फिर ऑक्साइड, फिर मेटल, यानी कि बी का 4। करेक्ट आंसर डी है। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में आपकी कार्बोनेट नाइट्रेट के साथ रिएक्शन होती है। फिर फ्लेम टेस्ट ये सामने लिखा है, ठीक है। कार्बोनेट का पूरा वो लिखा है कि कौन सी गैस है विद द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो कलरलेस गैस होता है विद ब्रिस्क एफरवेसेंस व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये कंफर्मेटरी टेस्ट के साथ ऑब्जर्वेशन लिखा है, ए का आंसर 4 है। फिर H2- के बारे में बात करता है, तो ये अभी हम लोग करके आ रहे हैं कि लेड एसीटेट पेपर ब्लैक हो जाता है, यानी कि PBS की वजह से। तो A4B1 A4B1 A4B1। नेक्स्ट, नाइट्रेट में ब्राउन फ्यूम्स निकलती है, यानी कि D का 3। तो करेक्ट आंसर है डी। इसी तरीके से आप मुझे 1 2 3 4 इन 4 क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना, पता तो चले तुम लोग को भी कितना आया कितना नहीं आया, और एक तुम्हारे को भी पता चल जाएगा कि यार इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, स्टे पॉजिटिव एंड घबराइएगा नहीं। ये चैप्टर थोड़ा सा देखने में लगता है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन यकीन मानिए एक बार आपने इसके कायदे से किसी भी टीचर से समझ के नोट्स बना लिए, अगर आपके पास नोट्स कायदे से बन गए इस चैप्टर के, इस चैप्टर को याद रखना फिर आसान हो जाता है। जब तक ये पढ़ा नहीं होता है तब तक बहुत बिखरा बिखरा सा लगता है कि सर यहां से कर लेगी वहां से कर ले, तो ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। स्टिक टू द बेसिक्स। एक लेक्चर के नोट्स बना डालो, आप समझ जाओगे कि सारे क्वेश्चन उसी नोट्स में से डायरेक्टली आ रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, टाटा बाय बाय।